हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को खुशखबरी मिल चुकी है, उत्तर कुंजी कोर्ट ऑर्डर को लेकर संपूर्ण विश्लेषण किया जा चुका है और उत्तर कुंजी काउंसलिंग नियुक्ति प्रक्रिया अब दोस्तों दोबारा से शुरू होने वाली है। और सरकार ने फिलहाल क्या चल रहा है, सरकार की तरफ से संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, जो आज रिपोर्ट यानी पीएनबी को यूजीसी को देनी थी, उसकी भी संपूर्ण तरीके से ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन कर दी गई है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि दोस्तों कल ही बता दिया गया था आपको कि आपको राहत मिलने वाली है दोस्तों डबल बेंच से, और राहत मिल सकती है। और वही हुआ दोस्तों की, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों सरकार का पक्ष रखा गया था और दोस्तों ऑर्डर में कहीं ना कहीं डिले आपको देखने को मिल रहा था, तो निश्चिंता की सरकार की तरफ से ही दोस्तों जिस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई थी, तो ऐसे में दोस्तों सरकार को राहत मिल गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी मतलब उसको इंक्लूड किया गया है कि 37,339 पदों पर जो है भर्ती फिलहाल जो है इनको छोड़कर सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार दोस्तों इन भर्ती पर इन पदों पर भी भर्ती करना चाहती है। अब दोस्तों क्या सरकार को किस तरह से परमिशन लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी संपूर्ण रणनीति शुरू हो चुकी है, तो उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। वहीं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जिस प्रकार से आपके लिए कोर्ट ऑर्डर आया है उसके बाद इतना निश्चिंत हो चुका है कि सरकार को सभी अधिकार दे दिए गए हैं केवल और केवल 30,500 पदों के लिए। लेकिन 37,339 पदों पर भी सरकार अब मॉडिफिकेशन के माध्यम से परमिशन लेगी। सरकार को अपनी बातें रखनी होगी कि किस प्रकार से जब सरकार ने 60-65 को जीता है डबल बेंच में, ऐसे में इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को इस तरह बाधित करना और सरकार का पक्ष बिना सुने ही ये पदों को रिजर्व करना, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी हुई है, ऐसा सरकार कहेगी। और ऐसे में इन सभी चयनित छात्रों का अहित ना हो और इन सभी छात्रों को नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग का मौका दिया जाए। तो दोस्तों सरकार इसके लिए स्पेशल अपील जो है मॉडिफिकेशन के थ्रू दाखिल करने वाली है। विभागीय अधिकारियों और दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और दोस्तों अन्य जितने भी पीएनपी अधिकारी हैं उनकी संपूर्ण रणनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में सरकार अब मॉडिफिकेशन दोस्तों आज शाम तक सारी रणनीति साझा करने वाली है, यानी मॉडिफिकेशन पर सरकार का क्या एक्शन रहने वाला है। संपूर्ण तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी, लेकिन शाम तक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सरकार मॉडिफिकेशन के थ्रू किस प्रकार से छात्रों को ये 37,339 पदों पर भी भर्ती करेगी। क्योंकि दोस्तों मॉडिफिकेशन के थ्रू अगर सरकार को राहत मिलती है तो इन पदों पर भी भर्ती दोस्तों हो जाएगी, और ऐसे में जो चयन सूची है वो भी प्रभावित नहीं होगी और चयन सूची भी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। केवल इसमें से वो धांधली वाले टॉपर्स बाहर हो जाएंगे जो जिनका खुलासा हो रहा है, और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ मैटर्स हैं इसमें जिसकी बात करें। जैसा आपको पता है कि वर्तमान चयन सूची में सभी अभ्यर्थी ने जो जगह बनाई हुई है उनको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर है। आपको पता होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की पद को रिजर्व करने की बात को बोला था, और जब तक वहाँ से दोस्तों ये जो सीटें हैं वो डी रिजर्व नहीं हो पाती तब तक दोस्तों सरकार जो है संपूर्ण 69,000 का रास्ता साफ सरकार के लिए नहीं नज़र आएगा। और आपको पता होगा कि ऊपर से एमआरसी से रिक्त जितनी भी सीट जो स्वैपिंग को लेकर दोस्तों कल एक याचिका डली है लोहा सिंह के नाम से 9050/2020, तो दोस्तों कल दाखिल की गई है। ये मुद्दा अत्यंत जो एक क्रिटिकल मुद्दा है जिसमें वर्तमान लिस्ट परिवर्तन को लेकर बात की गई है। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि एमआरसी को लेकर है कि जो सीट स्वैपिंग को लेकर, ऐसे में दोस्तों इस पर भी जो है अगर सरकार जल्दी नियुक्ति देती है तो दोस्तों ये जितनी भी रिट पिटीशन डली हुई है ये सारे की सारी दोस्तों एक तरह से इन पर जो जितना भी मैटर बना हुआ है वो संपूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सरकार को केवल स्ट्रॉन्ग तरीके से एक मजबूत पैनल बनाना होगा, और मजबूत पैनल के थ्रू ही सरकार को मॉडिफिकेशन के तहत
जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दोस्तों इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही जो चयनित बेंच हैं या फिर जो जितने भी चयनित छात्र हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित होगा और दोस्तों दूसरी काउंसलिंग मेरिट लिस्ट भी जारी तब हो सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ सरकार जो है भारांक पर भी प्रहार करने की सोच रही है, क्योंकि भारांक पर भी दोस्तों पहले से ही इस पर जो है याचिका दाखिल कर दी गई है कल। तो ऐसे में दोस्तों अंतिम लड़ाई जो है नियुक्ति और जीत की तरफ दोस्तों सरकार को ले जा सकती है, क्योंकि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो केवल एक ही है, 40-45 वर्सेस 60-65, और जितने भी अन्य मुद्दे हैं इसमें सभी प्रकार के धूमिल नज़र आते हैं। और उत्तर कुंजी को लेकर दोस्तों अभी फ़िलहाल भी जो छात्र हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यूजीसी की अब रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को अंतरिम राहत हालांकि नहीं दी गई है लेकिन शेष पदों पर राहत दे दी गई है। ऐसे में यूजीसी की अब रिपोर्ट भी सरकार लगाए या ना लगाए ये सरकार पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों यहाँ छात्रों को जो है राहत मिली है जो चयनित सूची में शामिल हैं, और अब दोस्तों इन पदों पर भी सरकार भर्ती कराना चाहती हैं 37,339 पर। लेकिन दोस्तों इन पर भी भर्ती होगी और सभी लोगों की होगी, लेकिन होगी तभी जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलती है, तभी दोस्तों इन पदों पर भर्ती हो सकेगी। नहीं तो दोस्तों इस पर अंतिम फैसला जो है आप सभी को 14 जुलाई के बाद ही देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है कि आज के जिस तरह से ऑर्डर आंसर की मैटर वाले में सभी प्रकार का स्टे जो हटाया गया है जो शेष पद हैं उनको लेकर, तो दोस्तों अभी मामला ये संपूर्ण तरीके से हालांकि निस्तारित नहीं हुआ है, क्योंकि आंसर की पर भी केस करने वालों को कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, यानी 10 दिन में इसको रिटर्नेबल ये है, ये कोर्ट जो संपूर्ण जो नोटिस है ये 10 दिन के अंतर्गत रिटर्नेबल भी है। तो ऐसे में दोस्तों ये छात्र भी जो है इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं जो उत्तर कुंजी वाले छात्र हैं। ऐसे में सरकार ने यदि जल्दी ही दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर मॉडिफिकेशन दाखिल करके अगर भर्ती प्रक्रिया दोबारा से संचालित नहीं की, तो ऐसे में जो आप समझ सकते हैं उत्तर कुंजी वाले छात्र दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आखिर किस आधार पर सरकार को राहत दी है डबल बेंच ने, आखिर कौन सा वह बिंदु था, बिना रिपोर्ट देखे और बिना किसी तरह का दोस्तों ना ही प्रश्नों को बिना कुछ सोचे समझे किस प्रकार से सरकार को राहत दी है, स्टे हटाया है। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं 69,000 में इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं दोस्तों 69,000 में सरकार की तरफ से जल्दी ही निर्णय लिया जाना चाहिए, तभी दोस्तों इस अंतिम लड़ाई में जीत हासिल की जा सकती है। नहीं तो दोस्तों इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में इतने ज़्यादा केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं और एक से एक नया केस दोस्तों इसमें लिस्टेड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं स्वयं भी कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो दोस्तों ये भर्ती जो है संशय के घेरे में फिर से आ जाएगी। लेकिन दोस्तों देखना यही होगा कि कल और परसों दोस्तों 2 दिन अभी कोर्ट बंद है, और अब देखते हैं कि मंडे में आज शाम तक होती है नहीं तो दोस्तों मंडे तक ये जो है आपकी जो मॉडिफिकेशन याचिका है या फिर मॉडिफिकेशन अपील है वो सरकार द्वारा कर दी जाएगी या नहीं। आज शाम तक सारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएंगी इनको लेकर। तो ऐसे में आप चिंतित और परेशान ना होइए कि काउंसलिंग प्रक्रिया अब जल्दी से शुरू होगी, नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों फिर से शुरू हो चलेगी और संपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने होती हुई नज़र आएगी। हालांकि छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर डबल बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को जो है वो रद्द किया है। तो आप सभी को दिखाता हूँ कोर्ट ऑर्डर में एक पॉइंट। तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ कहा गया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जो किसी भी तरह का अगर जो है संदेह है या फिर इस तरह का संदेह पाया जाता है तो उसका जो लाभ है वो छात्रों को ना मिलकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी या फिर परीक्षा संस्थान को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ केस इन द डाउट विद द रिगार्ड ऑफ एनी क्वेश्चन द बेनिफिट शुड गो टू द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ देन टू द कैंडिडेट्स पास द, तो यहाँ क्लियरली कहा गया है इस कोर्ट ऑर्डर के अंदर। तो इस बिहाफ पर ये कोर्ट ऑर्डर से दोस्तों स्टे
हटाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस संपूर्ण चीज़ों को, लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या सरकार कब तक मॉडिफिकेशन दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में और कब तक दोस्तों इस पर सुनवाई होती है। कल और परसों छुट्टी है, लेकिन आप समझ सकते हैं अभी फ़िलहाल कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों कल भी मॉडिफिकेशन हो सकता है दाखिल या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सारी चीज़ें आप सभी के साथ साझा की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत।